हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। पार्ट फर्स्ट में हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 तक एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कितना चैप्टर वेटेज है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है एंड रिलेटेड जो हमारा सेक्शन है इसमें क्या रहने वाला है। तो इसी में आज हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे फिजिक्स में यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 में क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं एंड इसका चैप्टर वेटेज क्या रहने वाला है एंड रिलेटेड सेक्शन क्या है इसमें। तो साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड में 8 to 10 मार्क्स का आता है हमारा एग्जाम में, चैप्टर वेटेज इसका 8 to 10 मार्क्स रहता है। एंड अगर इसमें बात करें तो इसकी जो आपके टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं इसमें। डिलीटेड अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम डिलीट कर सकते हैं, तो इसमें एक टॉपिक है, देखो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, सभी फॉर्मुलाज आपको करने हैं इससे रिलेटेड। और न्यूमेरिकल्स आप इसके स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं मिलते हैं हमें। और न्यूमेरिकल्स अगर करना है आपको सिंपल, जो हमारे पास क्या होता है, सोनार सिस्टम यूज होता है हमारे पास, ठीक है। उसका स्पीड मीन्स वेवलेंथ वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको स्किप कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है इसमें, जैसे आप कर सकते हैं लाइट वेव एंड साउंड वेव, ये डिफरेंस हो गया हमारे पास। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ये देखो, ये वाला जो फॉर्मूला है इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट के बिटवीन, ठीक है, एंड ऑब्स्टेकल के बिटवीन, तो ये आ जाता है हमारे पास। तो ये इससे हम क्या करते हैं, डी इक्वल्स टू क्या होता है, वी टी अपॉन में 2। ओके, तो ये वाला जो सिस्टम है इस पर हमने वैसे न्यूमेरिकल्स सभी अपलोड किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो सिंपली आप ये टॉपिक इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो डिलीटेड है देखें अगर हम इसमें, ये तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे यूजेस ऑफ इकोज बाय द बैड डॉल्फिन एंड फिशरमैन। ये इसमें यूजेस एंड सोनार सिस्टम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड देन हम इसमें यहाँ पर बात करते हैं यूजेस ऑफ इकोज इन मेडिकल फील्ड। तो ये सिर्फ आपको टॉपिक्स क्लियर करने हैं, न्यूमेरिकल आप स्किप कर सकते हैं इसके। ओके, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे तो सिंपल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था डी इक्वल्स टू बी इंटू टी अपॉन में 2 से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट इसका पार्ट हो गया हमारे पास। इसमें सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें सिंपल हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको क्लियर करना है आपको। इनके जो फॉर्मुलाज वगैरह हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप इग्नोर कर सकते हो। आपको सिंपल इनकी कंडीशंस को देखना है। ओके, जैसे हमारे पास ये नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, ठीक है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, इनको क्लियर करना है आपको। नेचुरल एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन किसको बोलते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हैं जो आपको क्लियर करने हैं इस चैप्टर से। लेकिन स्किप में जैसे हमने बताया कि आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हैं इसके। एंड इसमें जो हमारे पास ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको जिसमें डिलीट करना है ये सभी डिलीट कर सकते हो, रेजोनेंस वगैरह, रेजोनेंस ब्रिज वगैरह। वैसे इसमें ये है हमारे पास सिंपल, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये हो गया हमारे पास टॉपिक, इन टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, इसका लास्ट वाला जो पार्ट आता है हमारे पास सी पार्ट, तो सी पार्ट में आप कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लाउडनेस, पिच, ये किस पर डिपेंड करती है, क्वालिटी, ठीक है, इनको क्लियर करना है। इनकी वेव फॉर्म आपको आनी चाहिए कि क्या उनकी वेव फॉर्म होती है, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, ये क्या है हमारा इनमें, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। तो ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। ये जो हमारे पास रिलेशन बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, इसको आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, मीन्स इसको डिलीट कर सकते हैं, ये नहीं मिलेगा आपको। ओके, ये वाला सेक्शन आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो कम्प्लीटली। आप नॉइज पॉल्यूशन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो नॉइज पॉल्यूशन हो गया, पिच वगैरह हो गया, ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं लास्ट में। ओके, इनके एग्जाम्पल्स हो गए एंड क्वालिटी टिम्बर एंड ये वेव फॉर्म जो है हमारे पास, इनको क्लियर करना है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है, देखो डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म्स है, इनको क्लियर करना है किस कंडीशन में कौन सी वेव फॉर्म होती है, नॉइस में कैसी होती है वो वेव फॉर्म। ओके, तो ये हमारे पास है, जैसे म्यूजिक एंड नॉइस क्या है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको क्लियर करने हैं, म्यूजिक एंड नॉइस कंपैरिजन। तो ये चैप्टर नंबर 7 में टोटली ये है हमारे पास जो आपको क्लियर करना है। इसके न्यूमेरिकल्स आप स्किप कर सकते हो, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आती, वेव फॉर्म से ही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये भी 8 to 10 मार्क्स हमारा रहने वाला है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ भी डिलीट नहीं करना, सभी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, तो ये सभी आपको क्लियर करने होंगे, सभी इसके फॉर्मूलाज वगैरह। और ये सभी फॉर्मूला हमारी फॉर्मूला बुक में भी इंक्लूडेड है, तो आप वहां से देख सकते हैं इसको।
एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह, ये सभी आपको टॉपिक्स इसमें क्लियर करते जाने हैं। ये सभी टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ओम्स लॉ। अब ये कंडक्टेंस का जैसे ये आ जाता है हमारे पास कंडक्टेंस वाला, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसकी एसआई यूनिट पुटअप कर लेता है, तो इसकी एसआई यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास इसमें। और वीआई ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें। तो ये इसमें करना है आपको सिंपली। ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस में डिफरेंस हो गए, इनको देखना है आपको सिंपली। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। ये यूनिट्स वगैरह क्लियर करनी, क्योंकि यूनिट्स वगैरह आपसे पुटअप कर लेता है। एंड यहाँ पर ये सुपर कंडक्टर की कंडीशन क्या है ये आपको देखना है। एंड किसको हम सुपर कंडीशन कंडक्टर बोलते हैं, जैसे मर्कुरी बिलो 4.2 केल्विन, लेड बिलो 7.25 केल्विन, एंड नियोबियम बिलो 9.2 केल्विन आर सुपर कंडक्टर। ओके, बस ये करना है आपको। वेव फॉर्म देखना है आपको, सभी की डिफरेंट वेव फॉर्म्स है, मीन्स ग्राफ है ये नॉन ओमिक डिवाइस एंड ओमिक डिवाइस का जो ग्राफ होता है ये क्लियर करना है। एंड इसके न्यूमेरिकल्स की बात करें, देखो इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, स्टार्टिंग के वही बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको कर लेने हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास, ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको इसमें करने हैं। और अगर आपकी एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स क्लियर है ना, तो आप सिंपली इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। इस वाले जैसे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 है, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं वीआई ग्राफ से रिलेटेड। ओके, एंड जैसे ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें रेशियो बोल देता है फाइंड करने के लिए, तो रेशियो वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, जिसमें हमें लेंथ और एरिया में रिलेशन आता है। ठीक है, 9th हो गया, 10th हो गया, 11 हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके जो आपको करने हैं। ओके, इन क्वेश्चन को तो मस्ट है कि आपको करना ही है अपने एग्जाम के लिए। बात आती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सभी में जो रिलेशन होते हैं हमें इन सभी को क्लियर करना है। ओके, ये ईएमएफ क्या होता है, इन सभी को आपको क्लियर करना है। टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। टर्मिनल वोल्टेज हो गया, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, इनमें रिलेशन जो होता है हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप, एंड इसमें वोल्टेज ड्रॉप में इन, और ये हमारे पास, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज, इनमें रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को देखना है आपको कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल। ओके, ये करना है आपको सिंपली। एंड देन अगर हम देखें इसमें डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल, ये करना है आपको। और ये सभी फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास ये सिंपल फॉर्मूला है, तो बेसिक फॉर्मूला हमने कहाँ से किए, फर्स्ट वाले पार्ट में इसके कवर किए हैं। और ये जो रिलेशन होता है हमारे पास, ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, ईएमएफ अपॉन वी माइनस 1 इंटू में आर के इक्वल होता है। ओके, ये होता है सिंपली इसमें, इसको करते हैं हम। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास सभी क्वेश्चंस। तो फिर नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में अगर हम देखें, चेक करें, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज हो गया, एंड इसका डेरिवेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इन रेजिस्टेंस, तो इसका डेरिवेशन, जिसमें हमने बताया था कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है इसका, R1 R2 R3 एंड सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनके डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल इनके डेरिवेशन भी एक्सप्लेन किए हमने। तो काफी जो हमने चैप्टर से इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह तो ऑलरेडी कंप्लीट कराए हैं, तो किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखने हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो अपलोडेड हैं। ओके, अवेलेबल है वहाँ पर लिंक, तो आप वहाँ पर जाइए, प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको। जैसे ये वाला रिलेशन होता है इसमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाले कंडीशन में, तो ये करना है आपको सिंपली। ओके, तो ये इसमें टू रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट कंडीशन होती है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर हमारे पास टू रेजिस्टेंस है तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो डायरेक्ट यूज हमने इसका न्यूमेरिकल्स में भी किया था। तो बस यही कंडीशन है इसमें। और इसके जो न्यूमेरिकल्स की बात करें अगर हम, तो इसमें न्यूमेरिकल्स देखो, ये जो हमारे जितने भी ये बनते हैं सर्किट डायग्राम, इससे रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल्स तो आपके आते ही हैं, क्योंकि सर्किट को समझना आपको इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल काफी बनते हैं। ये सर्किट वाले सभी जो क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्लियर करने के आफ्टर आपको क्या करना है इसमें, अगर हम बात करें इसमें, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, मीन्स ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं अपने सिलेबस में। इसमें डिलीट की बात करें तो डिलीट तो है नहीं इसमें कुछ भी, बस आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है। एंड नेक्स्ट, अगर आपकी देखो न्यू बुक भी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू बुक में भी ये सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, लेकिन इसको आप देख लेना भाई। सर्किट वाले हमने सभी क्वेश्चंस आपको बताए,
ये सर्किट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको तो आपको स्किप करना ही नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन आप इसमें करना मस्ट। एंड सिंपल क्वेश्चन भी आपको मालूम होने चाहिए कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर वोल्टेज जो भी हम फाइंड करते हैं इसमें, ये करना है आपको। 16 हो गया, 17 हो गया एंड और 18 हो गया। न्यूमेरिकल्स इतना टफ भी नहीं आता है, सिंपल न्यूमेरिकल ही हमारे बनते हैं। तो ये हो गया इसमें सिंपल इसका कंसेप्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बस आप इतना करें सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर वाले केस में, तो कमर्शियल यूनिट वगैरह से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करने हैं आपको। ठीक है, ये वर्क डन या फिर इसी से हीट एनर्जी हम फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, पी इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, और पावर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला, जैसे पी इजिकल्स टू वी आई है, या फिर वी की जगह आई आर पुट करते हैं तो आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। ये इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट केसेस इसमें बनते हैं। जैसे पी इजिकल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी बनता है, पी इजिकल्स टू वी आई भी बन रहा है, पी इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर भी बन रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन है पावर एंड करंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज में, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको हम। यूनिट ऑफ पावर, ये आपको क्लियर होना है कि यूनिट ऑफ पावर क्या है। कमर्शियल यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कमर्शियल यूनिट। और कमर्शियल यूनिट में आपको फॉर्मूला हो गया इसका, ठीक है, पी इंटू टी। तो पावर हम किलोवाट में लेते हैं, टाइम आर में लेते हैं, तो 1 किलोवाट आर में कितना जूल होता है, तो 3.6 इंटू 10⁻6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको इसमें करना है सिंपली। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको इंक्लूड करने हैं ये। जैसे पावर रेटिंग वगैरह ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो, टेबल लर्न नहीं करना आपको ये। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। और ये आ गया हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। अब इसमें हम हीटिंग इफेक्ट देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। तो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, जो फॉर्मूला बनता है H टू आई स्क्वायर आर टी बनता है, कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के एंड हीट रेजिस्टेंस एंड टाइम के। तो इससे बनता है हमारा आई स्क्वायर आर टी। तो हीट आई स्क्वायर आर टी बनता है, और इसी से ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्टली। आपको इसी को हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, इसी को हम जूल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, वेयर आई इज द एम्पेयर, इन एम्पेयर मीन्स करंट इन एम्पेयर लेना, आर रेजिस्टेंस इन ओम लेना, टाइम इन सेकंड लेना है। ओके, तो ये करना है आपको सिंपली इन क्वेश्चंस में। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करें अगर हम इसमें, तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमारे एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इसमें क्या रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। तो देखो इसमें भी हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए स्टार्टिंग के। तो आपको बेसिक न्यूमेरिकल्स मालूम होने चाहिए। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं तो आप इजीली कर लोगे हीटिंग इफेक्ट वगैरह से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं। ओके, स्टार्टिंग क्वेश्चन आपको मस्ट है, जो आपको इंक्लूड करने हैं अपने रिवीजन में। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए आप, सिंपली आप इसको कर सकते हैं, बस ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा सिंपली। ओके, ये जो ज़्यादा हाई लेवल मतलब टफ लेवल क्वेश्चन है उनको आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग क्वेश्चन करिए आप, ये सफिशिएंट है। अगर आपने बुक के सभी क्वेश्चंस किए हैं तो फिर तो वेरी गुड, क्योंकि इम्पोर्ट अगर आप सभी क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर तो आपका न्यूमेरिकल बचता ही नहीं है, न्यूमेरिकल इसी से बन जाता है। हाउस होल्ड सर्किट, ये हमारा हाउस होल्ड सर्किट बनता है कितने मार्क्स का, 4 to 6 मार्क्स का बनता है ये। और इसी से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम जनरेशन, तो इसमें आपको सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। ये हमारे पास जैसे फिगर वगैरह हो गए, एंड ये कैसे पावर सप्लाई होती है हमारे पास स्टेशन से, ये आपको मालूम होना चाहिए। कहाँ पर कितनी पावर होती है, ये इंक्लूड करने हैं आपको। ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउसेज, ठीक है, ये हाउसेज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है ये करना है आपको। कनेक्शन बाय केबल, तो आप इनके फिगर्स को समझ लीजिए, बस ये क्लियर हो जाता है हमारा। ओके, हाउस वायरिंग और रिंग सिस्टम, ये समझना है आपको। तो हाउस वायरिंग है, रिंग सिस्टम समझना है आपको, तो ये सिस्टम आपको करना है। ओके, एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग अप्लायंसेस इन पैरेलल, डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग, तो ये पैरेलल वाला एडवांटेज, एंड क्या होता है हमारे पास सीरीज वाला डिसएडवांटेज। ये आपको मस्ट है कि ये आपको इंक्लूड करना है अपने सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अपने रिवीजन में ये इंक्लूड करना है आपको सिंपली। तो ये वाले इंक्लूड करने हैं आपको टॉपिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन, ये करना है आपको सिंपली, बस इसको करिए आप, ये क्लियर हो जाता है। तो इसको करने के आफ्टर देन आपको क्या करना है, इसमें नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, जैसे फ्यूज वगैरह हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पर वर्किंग वगैरह वाले जो पार्ट है, जैसे फ्यूज है, फ्यूज का वर्किंग क्या होती है ये नहीं इंक्लूड करनी है आपको।
बस आपका मटेरियल ऑफ फ्यूज देखना है कि फ्यूज का मटेरियल क्या होता है, कौन से मटेरियल से बना होता है ये, तो ये सभी इसमें इंक्लूड करने हैं। ओके, इनको इंक्लूड करेंगे आप, तो ये कंप्लीट आपका हो जाएगा कवर। तो ये हो गया हमारे पास। वैसे फ्यूज वायर किससे बना होता है? लेड एंड टिन से बना होता है फ्यूज वायर। इसमें आपको ये चीजें इंक्लूड करनी है। तो ये एलॉय होता है हमारे पास लेड एंड टिन का, इसको आपको लर्न रखना है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट इसका 200 250 डिग्री सेल्सियस के नियर बाय है। तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है हाई पावर पर, हाई वोल्टेज पर, हाई करंट फ्लो होने पर। अब देखिए यहाँ पर करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज की, नॉर्मल करंट रेटिंग फ्यूज की क्या होनी चाहिए हमारे हाउस वायरिंग वगैरह में। तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम 5 एम्पेयर और मैक्सिमम थिक फ्यूज कितना होता है, 15 एम्पेयर का चलता है। एंड नेक्स्ट आपको देखना है इसमें जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको इंक्लूड करने हैं इसमें। एमसीबी हो गया, स्विचेस हो गया, एमसीबी स्विचेस एंड स्विच कनेक्टिंग इन लाइव वायर। इसमें हमें देखना है कि स्विच हम हमेशा लाइव वायर में ही कनेक्ट करते हैं। ये सभी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें डिलीट अगर हम देखें तो डिलीट तो नहीं है इसमें कुछ भी। जैसे डबल कंट्रोल स्विच, ये भी आपको करना है। ठीक है, डबल कंट्रोल स्विच आपको इंक्लूड करना है अपने रिवीजन में, क्योंकि ये भी आ रहा है इस बार हमारा। फिर अर्थिंग आ गई हमारे पास, अर्थ वायर जो होता है। ठीक है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग कहते हैं इसको। इनके कलर कोडिंग भी आती है। अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंस कैसे करते हैं। 3 प्लग स्विच हो गया हमारे पास, ठीक है, 3 प्लग एंड सॉकेट। तो 3 पिन प्लग हो गया एंड सॉकेट हो गया हमारे पास, ये इंक्लूड करना है। ओके, इनमें मालूम होना चाहिए कि ये किसके लिए होता है। अर्थिंग के लिए हो गया, न्यूट्रल हो गया एंड लाइव हो गया। ओके, तो ये आपको इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें इसमें, ये हो गया हमारे पास सेफ्टी प्रिकॉशंस, इसमें मस्ट है। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कलर कोडिंग कि न्यूट्रल वायर, लाइव वायर, अर्थ वायर कैसे बने होते हैं। लाइव वायर रेड से है, या फिर यहाँ पर क्या होगा, न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन में ब्राउन कलर से है। न्यूट्रल वायर ब्लैक होता है, मोस्टली हमने घरों में भी देखा अपने, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लैक होता है। लेकिन यहाँ पर लाइट ब्लू भी कर सकते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ओल्ड कन्वेंशन में ग्रीन होता था, अब ये ग्रीन या येलो होता है। ओके, ये इसमें सिस्टम चलता है हमारा। हाई टेंशन वायर्स को आप स्किप कर सकते हैं, इसमें बस सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको करने हैं वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए क्या प्रिकॉशंस करने हैं आप सभी को मालूम है कि आपको रबर स्लीपर्स वगैरह ये वेयर करने हैं, रबर ग्लव्स वगैरह ये करते हैं। फायर इज कोज्ड व्हेन देयर इज ओवर हीटिंग ऑफ द लाइव वायर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, ओवर हीटिंग की वजह से क्या होता है, बर्निंग इफेक्ट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है। तो ये सभी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ओके, इनको कवर करना है आपको। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, तो इसमें आप यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें नहीं बनते हैं न्यूमेरिकल्स। हाउस होल्ड सर्किट में तो बस आपको सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ओके, इनको कर लीजिए आप, कलर कोडिंग वगैरह ये आपका इंक्लूड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसमें काफी चीजें डिलीटेड है। ये 6 to 7 मार्क्स का हमारा देखने को मिलता है। तो अगर इसमें देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये करना है, और स्टेट एक्सपेरिमेंट कैसे एक्सप्लेन करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें इसमें, तो ये हमारे पास सिस्टम हो गया मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती और नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं किस पर, साउथ पोल पर। एंड ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल स्क्रू रूल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, सिंपल। भाई राइट हैंड थंब रूल आपको करना है, करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं इसको, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप से कैसे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होती है, ये सिंप्लीफाई करके देखना है आपको सिंपली। एंड नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन साउथ को रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ को करता है। तो जैसे अगर हमारे पास ये क्या जा रहा है, करंट जा रहा है, तो अगर ये क्लॉकवाइज है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, साउथ, क्लॉकवाइज साउथ। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। ओके, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सिलेंड्रिकल कॉइल और सोलेनोइड, ये करना है आपको। नेक्स्ट है हमारे पास ये हो गया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट।
इसको डिफाइन करना है। एंड इसमें जो टॉपिक्स जो डिलीटेड हैं ये कर लेना है आपको। आई शेप्ड मैग्नेट हो गया हमारे पास, ये बार मैग्नेट हो गया, एंड ये हो गया फोर्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसमें। इनकी स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज डिक्रीज किया जाता है तो ये करना है आपको। ठीक है, वे ऑफ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। फिर आ जाता है कंस्ट्रक्शन एंड वायरिंग, यहाँ पर क्या यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इन अ इलेक्ट्रिक वेल, इलेक्ट्रिक वेल में क्या इसका यूजेस है तो ये करना है आपको। लेकिन इनमें वर्किंग नहीं शो करनी है आपको, तो इनकी जो वर्किंग है वो नहीं करनी है आपको, सिर्फ इसके पार्ट्स मालूम होने चाहिए। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, तो वर्किंग इसमें डिलीट कर सकते हैं, तो ये आप इसमें डिलीट कर सकते हैं सिंपली। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है बस, इसके जो पार्ट्स हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाता है, नेक्स्ट है इससे क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। तो नेक्स्ट में हमारे पास इंडक्शन वाला कंसेप्ट आ जाता है। फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये करना है आपको। और ये जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स अप्लाई करेगी इसके लिए, F इजिकल्स टू आई बी एल, ये इसमें फॉर्मूला यूज करते हैं। ओके, तो ये इसमें सिंपली बेसिक करना है, और आपको ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में सिंपल हमारी जो डीसी मोटर है, सिंपल डीसी मोटर में आपका प्रिंसिपल इंक्लूड है, एंड इसमें इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इंक्लूडेड है, लेकिन वर्किंग इंक्लूडेड नहीं है, वर्किंग नहीं शो करनी है आपको, मीन्स वर्किंग नहीं आएगी, ये डिलीट है। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ओके, कैसे अरेंज होते हैं, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम इसमें भी देखें नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है, वे ऑफ इंक्रीजिंग द शेप ऑफ रोटेशन ऑफ द कोइल, ये तो हो गया हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन डीसी मोटर, इनको स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन टू एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का कैसे यूज किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसको देखना है आपको। सोलेनोइड के डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, करंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये देखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट आता है कि कहाँ पर साउथ पोल होगा, कहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम। ओके, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आता है हमारे पास फैराडे एक्सप्लेनेशन, तो ये फैराडे एक्सप्लेनेशन हो गया। एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें अगर हम टॉपिक देखें इंपॉर्टेंट, तो वही है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड नेक्स्ट वन है इसमें हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग कैसे हम डायरेक्शन निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट के लिए, अगर हमारे पास इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो सिंपली ये है हमारे पास एसी जनरेटर आ रहा है, लेकिन एसी जनरेटर में वही है कि आपको सिर्फ क्या करना है, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन करना है, वर्किंग नहीं करना। ठीक है, ये पार्ट्स आपको करने हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स हैं, लेकिन आगे जो वर्किंग है ना इसमें, ये वाली वर्किंग यहाँ से आगे नहीं चलेगी, तो बस ये करना है इसमें हमारा सिंपली। नेक्स्ट वन है हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास ये इनको स्किप कर सकते हो, इनको स्किप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो बस इसमें क्या होती है 50 हर्ट्ज होती है। तो सिंपली इनको बस आपको लर्न रखना है कितनी हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। एंड नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये हो गया डिस्टिंक्शन बिटवीन डीसी एसी डीसी का डिफरेंस हो गया, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, एसी का क्या एडवांटेज है ओवर डीसी ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आते हैं बात हम इस पर ट्रांसफॉर्मर पर, तो ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो सिंपल इसमें स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की नॉलेज होनी चाहिए, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये मालूम होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, लेकिन वर्किंग नहीं करनी। ठीक है, वर्किंग इंक्लूडेड नहीं है, तो सिंपली ये करना है इसमें हमें। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उन दोनों का आपको क्या करना है, इसके टाइप्स आपको आने चाहिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप डाउन क्या है। स्टेप अप में हम क्या करते हैं, वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए, स्टेप डाउन में हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, सिंपल ये है। इसके जो फॉर्मूला वगैरह है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं रखना आपको, सिर्फ आपको क्या करना है फिर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डिफरेंस, ये करना है सिंपली। अब इसके अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं आपको इसके, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से ही बनते हैं।
अब बात कर लेते हैं इसमें 11 चैप्टर कैलोरीमेट्री, यही होता है हमारा 8 to 10 मार्क्स। तो 8 to 10 मार्क्स तो कैलोरीमेट्री में हमारे पास पार्ट फर्स्ट है, ये आपको कंप्लीट करना है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो इसके जो कंसेप्ट है, इसमें यूनिट ऑफ हीट है, ये सभी आपको इंक्लूड है करना है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर इसमें देखें कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, एंड इसकी एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट केल्विन होती है, एंड सो ऑन। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ द हीट एब्जॉर्ब टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये सभी इसमें फैक्टर्स जो है ये करने हैं आपको सिंप्लीफाई। और ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी सी एम डेल्टा टी होती है। यहाँ पर स्मॉल सी क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड विच इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। ओके, तो ये है सिंपली इसमें। अब इसमें हीट एंड टेम्परेचर में जो डिफरेंस है ये आपको कर लेना है। एंड नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है ये करना है आपको। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी यूनिट्स देखनी है। तो ये क्लियर करते हुए जाना आपको। तो अगर ये क्लियर है आपके टॉपिक, तो ईजिली क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। रिलेशनशिप बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसमें रिलेशन देखो आप। तो हीट कैपेसिटी अगर हम कैपिटल सी डैश ले रहे हैं मास, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी है, तो ये रिलेशन होगा कि सी डैश इक्वल्स टू एम सी। ओके, अब हम नेक्स्ट पर देखें हम 11.7 में डिस्टिंक्शन बिटवीन द हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें भी वही डिफरेंस है हमारे पास, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इनके डिफरेंस को करना है आपको सिंपली। एंड देन हमारे पास आता है देखो कैलोरीमीटर, जो कैलोरीमीटर है मीटर है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऐसे मैथमेटिकल रिलेशन, इसको लर्न रख सकते हैं आप क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बन जाते हैं। एम सी वन और टी वन माइनस टी और एम टू सी टू टी माइनस टी टू, ये आपको करना है। एंड देन नेचुरल फिनोमिना एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के क्या कंसिक्वेंसेज हैं ये सभी बताया था आपको। क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट, क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है। एंड नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो इसमें, नेक्स्ट इसमें हॉट वाटर बॉटल यूज फॉर फॉर्मेशन, क्या है, यूज फॉर फॉर्मेंटेशन। ठीक है, ये सभी इसमें टॉपिक आपको इंक्लूड करने हैं। ये टॉपिक इंक्लूड कर लोगे तो बस आपको सफिशिएंट है, ये कर लोगे। हम एग्जांपल्स ऑफ हाई लो कैपेसिटी। एंड देन अगर हम इसमें आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस पर, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस है हमारे पास। जैसे सेकंड में आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट भी कर सकते हो और सेकंड वाला भी कर सकते हो, सेकंड का सेकंड भी कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, जिसको आपको टिक कर लेना है, टिक करिए इनको और आप इनको ट्राई करना अपने एग्जाम के लिए। बेसिक क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप इनको सिंपली कर लोगे। ओके, इतना टफ नहीं होगा करने में, तो सिंपली इसको करना है आपको, ये सफिशिएंट है। फिर आता है हमारे पास लेटेंट हीट का कंसेप्ट। लेटेंट हीट का कंसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, चेंज ऑफ फेज स्टेट। यहाँ पर क्या है हमारे पास, सॉलिड से डायरेक्ट गैस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब गैस से डायरेक्ट सॉलिड को क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। एंड यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड जाएंगे मेल्टिंग, और लिक्विड से गैस जाएंगे तो वेपर, लेकिन वापस आ जाएंगे तो कंडेंसेशन। और यहाँ पर लिक्विड से वापस हम किस पर आ जाएंगे, सॉलिड पर आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना है आपको सिंपली। एंड द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेरियस इज नोन एज द टेम्परेचर, सॉरी क्या है, वेपराइजेशन। सिंपली ये टॉपिक्स हैं जो आपको इंक्लूड करने हैं। मेल्टिंग, फ्रीजिंग हो गया। एंड इसमें वैसे कुछ भी डिलीट नहीं है अगर हम देखें, वेपराइजेशन, बॉइलिंग हो गया, इनमें डिफरेंस। एंड ये इम्प्योरिटी के क्या इफेक्ट होते हैं, इम्प्योरिटी ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको करना है। एंड ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ क्या आता है हमारे पास, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन, ये आता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्सटेंस का क्या होता है, डिफरेंट स्पेसिफिक क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर कितनी है हमारे पास, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस।
तो यहाँ पर अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसे करते हैं। ओके, तो फिर हम बात करते हैं इसे नेचुरल कंसिक्वेंसेस के। किसका नेचुरल कंसिक्वेंसेस क्या है? तो इसमें हमारे पास नेचुरल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, इसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर सकते हैं। बस यही है इसमें। और ये जो क्वेश्चन है इसको आपको रीड करना आना चाहिए कि अगर ग्राफ से नीचे का एरिया है तो वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा डिस्प्लेसमेंट को। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल। ये सभी क्वेश्चन है जिसमें इंपॉर्टेंट, अब इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स तो इस चैप्टर से वैसे बनते नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम करेंगे जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज है उसी से ही बन जाते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए। अगर वो मास दे देगा, स्पेसिफिक हीट गिवन कर देगा, ठीक है, इस तरह की वैल्यूज वो यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये सिंपली हो गया। एंड यहाँ पर 11 बी एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन फिर इसी तरीके के अजीबोगरीब क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो अगर आपको नहीं करना है इसे तो स्किप कर सकते हैं इसके क्वेश्चंस को, अदरवाइज इसके जो क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, ये भी ठीक है। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। जैसे ये हमारे पास हो गया, एंड ये सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास ये इंक्लूडेड है इसमें। न्यूमेरिकल्स की बात करें अगर हम, न्यूमेरिकल्स में हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल्स में है 4, 5 एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास सिंपली क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे 6 हो गया, ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपको करने हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास 12 चैप्टर रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो ये भी हमारा 8 to 10 मार्क्स रहता है, सिलेबस आपका ये गिवन किया है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें सिंपली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये करना है आपको। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ये आपको समझना है और देन इसमें अप्लाई करना है। जैसे ये हमारे पास हाइड्रोजन का आपको मालूम है KLMN सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होता है, KLMN। अब अगर हम बात करें द हीलियम मीडिया, हीलियम एटम हैज द मास नंबर इज इक्वल्स टू 4 एंड द एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू 2, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय He24, it has 2 proton as Z is equals to 2 inside the nucleus and 2 electrons outside the K shell. The number of neutrons in the nucleus, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई मास नंबर A है हमारे पास 4 एटॉमिक मास, और क्या नाम है हमारा एटॉमिक नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ये 2 है तो आपको न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो देखिए कोई भी एलिमेंट एक्स है जिसमें Z है हमारे पास, A गिवन किया है, तो न्यूट्रॉन बताने के लिए क्या करेंगे, आपको मालूम है कि ये जो हमारे पास एरिया यहाँ पर क्या है, एटॉमिक मास है, यही क्या होता है, ये एटॉमिक मास ही हमारे पास क्या होता है, ये एटॉमिक मास ही, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक मास गिवन क्या है 4, तो 4। अब Z की वैल्यू 2 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है तो प्रोटॉन भी 2 होंगे, प्रोटॉन 2 करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, N इज इक्वल्स टू 2। ओके, ये इसका बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर करने हैं। जैसे आइसोटोप्स क्या है, ठीक है, इसको आप कर लीजिए। तो ये सिंपली हो गए हमारे पास क्वेश्चन। ये आइसोबार्स एंड रेडियो एक्टिविटी, तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये आपको कंप्लीट करना है। एंड वन मोर है हमारे पास आइसोबार के आफ्टर, ठीक है, ये वाला कौन सा है हमारे पास, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स है, एक आइसोटोन भी होता है। तो आइसो बार है हमारे पास और यहाँ पर है आइसोटोन्स। ठीक है, आइसोटोन्स है, तो यहाँ पर ये थर्ड वाला केस है जो अभी हमने बताया था कि जो हमारे पास क्या है वैल्यू, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और एक ऐड हो जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता। रेडियो एक्टिविटी की बात करें, रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट करना है अल्फा में, रेडियो एक्टिविटी में इमिशन जो है अल्फा बीटा गामा, ये करना है आपको सिंपली। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स करने हैं आपको, एंड ये प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल, ठीक है, इनके बेसिक प्रॉपर्टीज कर लीजिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। अदरवाइज इसमें जो हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज भी है यहाँ पर, लेकिन जैसे हमारे पास ये अल्फा बीटा पार्टिकल आ रहे हैं तो इसके वेवलेंथ वगैरह लर्न नहीं करनी है आपको। चेंज विद इन द न्यूक्लियस, तो ये आपको कैसे चेंज होता है, न्यूक्लियस कैसे चेंज होता है, इस टाइप से कि जेड में क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा एंड ए में 4 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हीलियम एटम बन जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास,
अल्फा रेडिएशन हो गया। जैसे आप एग्जाम्पल में समझ सकते हो इसको, तो एग्जाम्पल में 92 था, यहाँ पर 2 कम हो गया, और यहाँ पर 238 था, 4 कम हो गया, और बचा है हमारे पास ये हीलियम एटम। फिर यहाँ पर बीटा इमिशन में कुछ भी माइनस नहीं होता। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो बस यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में तो एक ऐड हो रहा है, और ये प्रोटॉन ए का ए ही रह रहा है। तो सिंपली यहाँ पर 0 मास और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, सिंपली Z+1 जो मिल रहा है हमें, ये क्या है हमारे पास, क्यू के साथ है। इसको एक्सप्लेन करना है बस सिंपली, बस गामा रे हो गया हमारे पास। अब गामा रे सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करती है, सबसे कम एक्स रे करती है, फिर बीटा रेज एंड फिर गामा रेज। ओके, ये करना है अल्फा मिशन, बीटा मिशन एंड गामा इमिशन क्या होगा। एंड देन इसमें क्या करना है आपको, यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो आइसोटोप्स, ये आपको करना है सिंपली। इसको अच्छे से रीड करना, ये क्लियर हो जाएगा सिंपली। एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, देन हमारे पास सक्सेस ऑफ हार्मफुल रेडिएशन सोर्सेज ऑफ हार्मफुल रेडिएशन हो गया, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन हो गया, ये सभी आपको क्लियर करने हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये इसमें सिंपल क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। सेफ्टी मेजर्स एंड व्हाइल एस्टेब्लिशिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, सेफ्टी मेजर्स इन सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। तो ये हो गया हमारे पास बैकग्राउंड। अगर हम क्या देखें, रेडिएशन देखें, तो बैकग्राउंड रेडिएशन है हमारे पास, ब्लैक ग्राउंड रेडिएशन आर द रेडियो एक्टिव, ये सिंपल वही है हमारे पास, तो इस इंक्लूडेड हमारा, इसको आपको कवर करना है। इसमें अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो लास्ट में से कुछ न्यूमेरिकल्स भी है जो आपको करने हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 से पहले भी है क्या कुछ, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ये तो हमारे पास वही क्वेश्चन हो गए, बस ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, कैसे हम फॉर्म करते हैं इसको, कैसे रिवर्स कैसे ले जाते हैं। तो ये सभी अभी हमने एवरग्रीन बुक पर न्यू लेक्चर अपलोड किया, वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये जो फिगर है ये अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा भागेगा नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव की तरफ, या पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चंस करने हैं इसमें, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, तो ये 38 इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन, इसमें क्लियर करना है बस आपको, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन में इसमें क्लियर करना है, इसमें इतना ज़्यादा डीपली नहीं जाना, बस आपको ये चार्ट मालूम होना चाहिए। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें, न्यूक्लियर फ्यूजन ये आना चाहिए आपको, तो बस इसको करिए आप, ये क्लियर हो जाएगा हमारे पास कि रेडिएशन कैसे हो रहा है, फ्यूजन में रेडिएशन कैसे है। ओके, तो ये हमारे पास हो गया सिंपली चैप्टर कंप्लीट। तो बस ये कंप्लीट चैप्टर है, इसको करिए आप अच्छे से। मिलते हैं ऐसे न्यू लेक्चर के साथ। और इसमें हमारे पास क्या देखो, सिंपली आइसोटोप्स भी हैं, लेकिन वो स्टील में है। यहाँ पर जो आइसोटोप्स हैं मीन्स हमारे पास ये क्या है, देखो आइसोटोप्स हमारे पास आ गए फ्यूजन में। ये सभी आइसोटोप जैसे ड्यूट्रियम, ट्राइटियम एंड क्या हो गया हमारे पास, ट्राइटियम, ये सभी आपको देखने हैं। ठीक है, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, किसमें, हाइड्रोजन में 1 1 2 1 एंड 3 1। ओके, 1 1 2 1 एंड 3 1, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम, ये करना है सिंपली आपको। एंड देन आपको देखना है इसमें ये कवर करना है आपको सिंपली, जैसे ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको क्लियर करना है। तो ये सिंपली हमारे पास एक्सरसाइज आ गई, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, तो बस आप सिंपली इसको करिए। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।